Hello, Bacho. Let's see this question. The question says we give 90 joule as heat to a diatomic gas, which then expands at a constant pressure. The gas molecules rotate but do not oscillate. By how much does the internal energy of the gas increases? तो हमारे पास एक डायटोमिक गैस है एंड उसको हम 90 जूल की एनर्जी एज अ हीट दे रहे हैं एंड वो जो अब एक्सपांड कर रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे अब एक्सपांड कर रहा है अपना वॉल्यूम एंड जो गैस है ना वो सिर्फ रोटेट कर सकता है, ऑसिलेट नहीं करता है। ठीक है, जो एनर्जी लेके वो रोटेट करता है, ऑसिलेट नहीं करता है। तो हमें बताना है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस आएगा। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, हम हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट का। मोलर स्पेसिफिक हीट जो कि गिवन होता है फॉर कांस्टेंट प्रेशर, उसके लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी एंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो ये होती है मोलर स्पेसिफिक हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज एंड टेम्परेचर। एंड फर्दर हमें मालूम होना चाहिए कि जो है सीपी एंड सीवी का जो रिलेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो सीपी का रिलेशन फर्दर होता है एफ प्लस 2/2 इंटू आर एंड सीवी इज इक्वल टू F/2 इंटू आर, जहां पर एफ इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऐसा कुछ हमें सिनेरियो गिवन है, ये हमारा की कंसेप्ट हो गए। ठीक है, ये मैं करली ब्रैकेट में डिनोट कर देता हूँ। तो हम इनका यूज करके करते हैं सोल्व। हमारे पास डायटोमिक गैस है, यहाँ पे लिख देता हूँ वी हैव डायटोमिक गैस, वी हैव डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं नॉर्मल केस में, जब वो ऑसिलेट नहीं करता होता तब, तो उसके केस में होता है 5। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पर गिवन ये है कि डू नॉट ऑसिलेट, यानी कि हमें जो ऑसिलेशन से डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहे हैं ना वो कंसीडर नहीं करने, क्योंकि ऑसिलेशन से अब एक्स्ट्रा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं। अगर कोई डायोटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी से मूव कर रहा होता हो, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। अगर उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाए तो अब ऑसिलेट करना भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उस पे अब नए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होना स्टार्ट कर देंगे। तो अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले 5 थे वो 5 नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ऐसा स्ट्रिक्टली गिवन है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लेंगे 5। तो सीपी एंड सीपी की सीवी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो सीपी इज इक्वल टू क्या था, एफ प्लस 2/2, यानी कि 7/2 आर मिला। एंड सीवी की वैल्यू क्या थी, F/2 इंटू आर, यानी कि 5/2 इंटू आर मिला। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू की वैल्यू गिवन है 90 जूल। ठीक है, और डेल्टा यू हमें चाहिए, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू करते हैं। तो टेकिंग रेशियो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी पी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एन सी वी डेल्टा टी। जितना कैंसिल हो सके उतना निकाल दो, ये निकल गया। ठीक है, एंड सीपी बाई सीवी क्या बचेगा, देखो सीपी बाई सीवी, तो सीपी की वैल्यू थी, यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 7/2 आर डिवाइडेड बाई सीवी की वैल्यू थी 5/2 आर। अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें से 2 एंड न्यूमरेटर में से ये 2 निकल जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो बचा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल टू 7/5। हमें यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा यू बनेगा हमारे पास 5/7 टाइम्स डेल्टा क्यू। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किया और कुछ नहीं, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/7, 5/7 टाइम्स डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या गिवन थी 90 जूल, तो यहाँ पर आएगा 90 जूल। तो कैसे मिलेगा, 5 टाइम्स
90 करोगे एंड डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 64.28 जूल। तो हमारे पास यहाँ से आई यू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 64.28 जूल। So final answer of the question is the change in internal energy is delta U is equal to 64.28 joule. I hope you understood it well. Best of luck.